व्हीकल बिजली से चलने वाला वाहन। इसमें हमें कुछ भी काम करना होगा, इसमें जो हमने यूज किया है, इसमें हाई वोल्टेज डीसी और 3 फेज एसी यूज किया है। इसलिए हमें इसमें जो भी काम करना होगा हमें सेफ्टी के साथ करना होगा। तो इसमें जब कोई काम करेंगे सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। सेफ्टी में सबसे पहले आते हैं हमारे सेफ्टी शूज और सेफ्टी ग्लव्स। हाँ, सेफ्टी ग्लव्स रबर के होनी चाहिए। फिर आती है हमारी सेफ्टी गॉगल्स आते हैं, सेफ्टी हेलमेट, और एक आती है सेफ्टी मैट, जो कि इंसुलेशन मैट बोलते हैं इसको, ये भी रबर की होनी चाहिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं चार्जिंग से। इसमें हमारे 2 चार्जिंग पोर्ट होते हैं, एक स्लो चार्जिंग और एक फास्ट चार्जिंग। ये पहला मॉडल है। अब सरकार ने अपग्रेड कर दिया है, जैसा कि सब मोबाइलों का चार्जर अब एक कर दिया गया है, टाइप सी चार्जर। इसी तरह सरकार ने यहाँ पे एक चार्जर लगा दिया, CCS चार्जर, कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम। तो उसमें एक ही चार्जर है। जब हम स्लो चार्जिंग करते हैं तो ये नॉर्मली वो चार्जिंग है जो हम अपने घरों में चार्ज करते हैं। घरों की जो चार्जिंग होती है वो 7 से 8 घंटे में बैटरी हमारी चार्ज होती है। जो फास्ट चार्जिंग है ये चार्जिंग स्टेशन का है, जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, देहरादून हो गई, या जो हमारी सिटी है वो हो गई। वहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग स्टेशन लगे हुए होते हैं कि मान लो किसी को ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है, अपनी व्हीकल ले आएंगे, वो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली 45 से 60 मिनट के बीच में हमारी चार्जिंग हो जाती है। जब हम स्लो चार्जिंग करेंगे, जो हम अपने घरों से चार्ज कर रहे हैं, AC सप्लाई दे रहे हैं, हमारे घरों में AC सप्लाई आती है, हमने AC सप्लाई दी, AC सप्लाई यहाँ से होती हुई जो ये जो ऑरेंज वायर है ये हमारी हाई वोल्टेज वायर है, जो ब्लैक वायर है ये लो वोल्टेज वायर है, और जो ये रेड वायर है ये लो वोल्टेज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। चार्जिंग हमारी यहाँ से होती है, यहाँ आएगी DC-DC कन्वर्टर में। DC-DC कन्वर्टर क्या काम करता है, जिस तरह ट्रांसफॉर्मर काम करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का, इसी तरह DC-DC काम करता है AC को DC में कन्वर्ट करने का, और हाई वोल्टेज DC को लो वोल्टेज DC में कन्वर्ट करने का। AC को DC में कन्वर्ट कब करेगा ये भी बताऊंगा, और हाई वोल्टेज DC को लो वोल्टेज में कब करेगा ये भी आपको पता चलेगा। जब हम घरों की सप्लाई दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से हमारे 220 वोल्ट मिला, उसको इसने 93 वोल्ट DC में कन्वर्ट करा। यहाँ से आई हमारी सप्लाई आई ई बॉक्स में। ई बॉक्स यानी इलेक्ट्रिकल बॉक्स। इलेक्ट्रिकल बॉक्स में होता है हमारे सर्किट ब्रेकर होगा, सेंसर होगा, रिले होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, और एक होगा मेन कंपोनेंट हमारा MCU, मोटर कंट्रोलर यूनिट। तो यहाँ से आएगी हमारी ई बॉक्स में, ये यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ई बॉक्स में आएगी। ई बॉक्स में सप्लाई हमारी यहाँ से सर्किट ब्रेकर, उसको सेंस करें, सर्किट ब्रेकर है, सेंसर है, यहाँ पे जो हमारी यहाँ से करंट आई है उसको सेंस करेंगे, कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है, ओवर करंट तो नहीं है। उसको सेंस करने के बाद वो डायरेक्ट बैटरी को चार्ज देंगे, हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारी करंट में या हमारी जो सप्लाई दी गई है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या वो डिसबैलेंस होता है, तो ये यहीं से इसको सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर का काम ही यही होता है कि सर्किट को ब्रेक करना। कोई भी फॉल्ट होगा तो वो सर्किट को वहीं से ब्रेक कर लेगा, करंट हमारी आगे नहीं आएगी, जिससे हमारी बैटरी सेफ रहेगी। अब एक कंडीशन आती है कि जब हमारी गाड़ी चलेगी, जिस तरह हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ होता है और बैटरी है उसके पीछे, तो इन्वर्टर क्या करना है, उसके में 2 तार कॉमन होते हैं। जब बैटरी चार्ज होगी, इन्वर्टर उन्हीं 2 वायर से तो बैटरी चार्ज करेगा, और जब सप्लाई कट हो जाएगी, हमारे घरों में सप्लाई देनी होगी, इन्वर्टर उन्हीं 2 तार से करंट लेगा। ऐसे यहाँ पे होता है, जब बैटरी चार्ज हो रही है यहाँ से करंट पास होकर बैटरी में आ रही है, और जब मोटर चल रही है करंट हमारी यहाँ से आएगी MCU, इसको हम बोल देते हैं, MCU को इन्वर्टर भी बोलते हैं। MCU क्या काम करता है, ये DC हाई वोल्टेज DC को 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है। 3 फेज AC में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने इसमें मोटर यूज की है 3 फेज ट्रैक्शन मोटर, ये DC पे केवल AC पे वर्क करती है। MCU से हमारी मोटर डायरेक्ट कनेक्ट होती है। MCU का नाम है मोटर कंट्रोलर यूनिट, यानी पूरी तरह से जो मोटर को कंट्रोल कर रहा है वो MCU कर रहा है। यानी हम अगर पहाड़ पे जा रहे हैं तो हमारी मोटर को क्या चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, MCU ऑटोमेटिक सेंस करेगा, उसको उतनी पावर देगा। मान लो कि उसका रिवर्स कर दो कि पहाड़ से उतर रहे हैं, अब पहाड़ से उतरेंगे तो हम मोटर को कुछ ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, ज़्यादा टॉर्क नहीं चाहिए, वो उसको उस हिसाब से देगा। हम गड्ढे वाले रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ क्या कंडीशन के हिसाब से कितनी पावर कितना टॉर्क देना है, MCU उसको सेंस करेगा। मोटर चल रही है। एक होती है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग,
रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, जब हम ब्रेक मारते हैं तो हमारी मोटर जनरेटर की तरह काम करती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी सप्लाई जा रही है और जो जब मोटर पर जब हम ब्रेक मार रहे हैं तो जो मोटर में हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो हमारी सप्लाई वोल्टेज से अधिक होता है। उस कंडीशन में करंट वापसी आकर बैटरी में स्टोर हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी सेफ रहती है। मगर वो जो करंट होती है हमारी बहुत शॉर्ट करंट होती है, वो इतनी करंट नहीं होती कि हम चाहें कि बार बार ब्रेक मारने पर हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाए, नहीं हो पाएगी। केवल मुश्किल से इसको 0 पॉइंट कुछ पॉइंट में ही फर्क पड़ता है कि बैटरी इतनी चार्ज हो पाती है। अगर हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं और हमारी मोटर चल रही है तो कहीं ना कहीं हमारी बैटरी हीट होएगी। इसमें हमने लगाया हुआ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पूरी बैटरी को मैनेजमेंट कर रहा है। हमने एक बैटरी में क्या होता है कि बैटरी छोटी छोटी गाय से मिलकर बनती है। इसमें हमने यूज की है सेल। इसमें ये जो हमारे लगे हुए हैं इसमें सेल यूज किए। सेल से मिलकर बनता है एक पूरा मॉड्यूल बनेगा। वो इन मॉड्यूल से मिलकर हमारी पूरी बैटरी बनती है। हर मॉडल में अलग अलग सेल, हर मॉडल में लोड के हिसाब से अलग अलग सेल होंगे। इसमें हमने 29 सेल यूज किए हैं। एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो 3.2 वोल्ट होता है और जो इसका करंट होता है वो होता है 230 एम्पियर। अब हम जब 3.2 को 29 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा आता है 92.8 वोल्ट, जिसको हम बोल देते हैं अप्रोक्सीमेट 93 वोल्ट। वही इसका जो पूरी बैटरी पैक का जो वोल्टेज होता है वो होता है 93 वोल्ट। तो इसका क्या होगा, वोल्टेज घट जाएगा। इसमें एक मॉडल आता है टाटा का इंट्रा मॉडल है, हम जिसको जुपिटर बोलते हैं। उसमें हमने सेल यूज किया है 100, तो उसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 320 वोल्ट। जो वोल्टेज बैटरी है इससे हमारी केवल मोटर चलती है। जो ये सेल बनाए गए हमने ये बनाए लिथियम आयन फॉस्फेट के, जो कि हमारी हाई वोल्टेज बैटरी है। जो इस बैटरी को इसमें हमने 29 सेल यूज किए हैं। हर सेल में एक वोल्टेज सेंसर होगा, तो पूरी बैटरी में जो वोल्टेज सेंसर होंगे वो होंगे 29 सेंसर। जो टेम्परेचर सेंसर लगाए वो सब में कॉमन होते हैं टाटा में। इसमें भी 6 वोल्टेज सेंसर है। ये एस ईवी का मॉडल है। एस प्रो ईवी में 6 वोल्टेज सेंसर है और एक इंट्रा आती है उसमें भी हमारे 6 टेम्परेचर सेंसर है। वोल्टेज सेंसर जितने सेल उतने वोल्टेज सेंसर। अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं या हमारी गाड़ी रनिंग मोड में है तो क्या होता है, बैटरी हीट हो सकती है। इसका जो पेलोड होता है वो होता है 600 kg यानी 6 कुंटल। अगर हम 6 कुंटल वेट लेके चल रहे हैं तो यानी मोटर को कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर चाहिए। मोटर पर लोड पड़ेगा तो बैटरी से वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी तो बैटरी हीट होएगी। या फिर मान लो हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, हमारे इसमें कोई सेल दिक्कत कर रहा है तो भी बैटरी हीट हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा लगा हुआ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पूरी बैटरी को मैनेज कर रहा है। इसका टेम्परेचर भी सेंस कर रहा है। वोल्टेज सेंसर लगे हुए हैं, उनको भी पहले तो वे आपस में कम्युनिकेट करता है। फिर ये हमारा BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उससे कम्युनिकेट करता है कि कोई ज़्यादा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा चार्ज तो नहीं हो रहा है, ओवर चार्ज डिस्चार्ज से बचाएगा। जैसे ही एक हमारा टेम्परेचर इसका सेट होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा टेम्परेचर ऊपर पहुंचेगा तो बैटरी निगेटिव काम करना शुरू कर देगी, यानी ये बम बन जाएगी, फट जाएगी। इसलिए हमें इसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही ऑपरेट करना होगा। और वो अलग अलग होता है, किसी का कोई अपना 35 पे करता है, कोई 33 पे करता है, वो अलग अलग वो करते हैं। जैसे ही वो सेंस करेगा कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल के लिए कि हमने 35 इसका सेट कर दिया कि 35 से ऊपर पहुँचना है, हमारा सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए। 35 से ऊपर पहुँचेगा तो टेम्परेचर सेंसर को सेंस करेगा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कि हमारे जो टेम्परेचर है वो 35 से ऊपर जा चुका है। BMS बैटरी मैनेजमेंट